बुलेटिन का आगाज करेंगे वर्ल्ड कप से और वर्ल्ड कप का 22वां मैच इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी है और अफगानिस्तान को सिर्फ 4 रन दरकार हैं और वो भी 12 गेंदों पर और पाकिस्तान शिकस्त के काफी करीब नजर आ रहा है। एक बड़ा अपसेट होने जा रहा है। अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान को शिकस्त दे देगा तो ये एक बड़ा अपसेट होगा। इससे पहले अफगानिस्तान इंग्लैंड को हराकर बड़ा अपसेट कर चुका है। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक की जानिब से बेहतर बैटिंग की गई, लेकिन इमामुल हक भी इस दफा कोई खातिर ख्वाह स्कोर ना बना सके। इस वक्त अफगानिस्तान के जो बैटर्स हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं और अफगानिस्तान को 11 गेंदों पर सिर्फ 4 रन दरकार हैं। आपको बताते चलें कि 283 रन का हदफ दिया गया था पाकिस्तान की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से डरी हुई बैटिंग की गई, बदतरीन बॉलिंग देखने को मिली, खराब फील्डिंग थी और ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम थी जो कि आज अपनी बदतरीन फॉर्म में नजर आई। बिल्कुल बदतरीन फॉर्म में नजर आई और जिस तरीके से कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके बयान आ रहे थे कि कल एक डिफरेंट टीम देखने को मिलेगी, कल इस मैच में पाकिस्तान की डिफरेंट कारकर्दगी देखने को मिलेगी। इमामुल हक ने कहा, बैटर्स ने कहा कि जी अफगानिस्तान के मैच में हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो गलतियां हमने जो है पहले दोहराई थी, बल्कि इमामुल हक तो ये कह रहे थे कि कल हम प्रोटीन लेंगे, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, कल के मैच में आपको एक नई पाकिस्तानी टीम दिखेगी। तो वाकई आज जिस तरह की पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी है, हमें वाकई एक नई टीम नजर आ रही है। ये वो टीम है जो कि अफगानिस्तान के साथ में खेल रहे हैं और प्रोटीन लेके भी डर डर के खेल रहे हैं। इतना डर डर के खेले कि उन्होंने तकरीबन 35 बॉलों के ऊपर 17 रन बनाए, जबकि आज अवाम तो यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि कम से कम इमामुल हक आज अच्छा खेलेंगे। जबकि इससे पहले उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने कोच से भी बात की थी कि मैं 70 और 80 से ऊपर रन क्यों नहीं कर रहा हूँ। बाबर आजम से आज बहुत उम्मीदें थी कि बाबर आजम आज इनके स्पिनर्स को अच्छा खेलेंगे, बाबर आजम आज स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अगेन वही प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी नहीं है, फील्डिंग नहीं होती, बॉलिंग नहीं चल रही। लेकिन उसके बावजूद भी शाहीनों के बयानात एक के बाद एक बयानात आते हैं। इंडिया के हवाले से कहा जाता है कि जी प्रेशर गेम थी, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कहा जाता है कि जी बड़ी टीम थी, लेकिन अफगानिस्तान जिससे आपके कई मैचेस हुए, अफगानिस्तान जिसके बारे में आप साइकोलॉजिकली भी जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कामरान अकमल ने हमें ज्वाइन किया। तो कामरान, इस वक्त 7 गेंदें हैं और 1 रन है। क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला या फिर पाकिस्तान ने बहुत बुरा खेला? देखिए, सबसे पहले तो अफगानिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है उनके लिए। मेरे ख्याल से इंग्लैंड से बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान से जीतना, क्योंकि ये पाकिस्तान से सारी क्रिकेट सीख के गए हैं, खेल के गए हैं, आज पाकिस्तान से वो मैच जीते हैं। खैर वो मैच तो पिछले जो 4-5 मैच हुए हैं वो तो कामरान, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने नाजरीन को बताते चलें कि एक और बड़ा अपसेट हुआ है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जितने भी मैचेस थे, पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त रहा था, लेकिन अब ये भी रिकॉर्ड टूट गया है और ये भी रिकॉर्ड पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर ही तोड़ा है। पाकिस्तान इस दफा कोई अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आई वर्ल्ड कप में और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। जहां पर बैटर्स नहीं चले, उसी पिच पर अफगानिस्तान के बैटर्स की जानिब से छक्के और चौके भी लगाए गए और उसी पिच पर जहां पे अफगानिस्तान की जानिब से जबरदस्त स्पिन अटैक किया गया और पाकिस्तान की जो बैटिंग थी उनको स्कोर करते हुए रोका गया, उसी पिच पर पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स हैं वो भी नहीं कुछ कर सके। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ने सिर्फ 1-1 विकेट हासिल की, लेकिन हारिस रऊफ भी कुछ ना कर सके, इफ्तिखार भी कुछ ना कर सके। शाहीन शाह की जानिब से भी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकी। दिस इज समथिंग सच अ बिग सेटबैक फॉर पाकिस्तान। इस परफॉर्मेंस का पाकिस्तान क्या जवाब देगा समझ में नहीं आता। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप का दूसरा बड़ा अपसेट कर दिया है। पाकिस्तान को पहली बार वनडे में शिकस्त दे दी। कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिकस्तों की हैट्रिक, अहम तरीन मैच में बैटर्स की डरी डरी बैटिंग, विकेट ना गिर जाए, 50 हो जाए, अपने रन्स की फिक्र, टीम को ले डूबी। जी कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। जी कंटिन्यू कीजिए कामरान अकमल, क्या कह रहे थे आप? यही कह रहा था कि यही क्रिकेट हमसे वो सीखे गए हैं, आज पाकिस्तान से वो जीते हैं, बहुत बड़ी विक्ट्री है। मुबारक हो अगेन पूरी अफगानिस्तान की टीम को।
अच्छी क्रिकेट, बेहतर क्रिकेट पाकिस्तान से उन्होंने खेली है, जिसकी वजह से वो जीते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, सीरीज का कोई मैच हार गए, हम जिम्बाब्वे से भी हारे, आयरलैंड से भी हारे, लेकिन वर्ल्ड कप में हम बड़ी तैयारी के साथ जाते हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से, हम अपनी ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम तैयारी के साथ नहीं गए, अपने पर्सनल काम करके वो गए हैं। तैयारी के साथ गए होते तो ये पाकिस्तान की हालत ना होती जो आज पाकिस्तान के मैच जो हारी अफगानिस्तान से। और जैसे बैटिंग की गई है, विकेट को मुझे नहीं समझ आई। हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, वहाँ पे मैनेजमेंट क्या करी थी, उन्होंने सही रीड नहीं की, बैट्समैनों ने सही रीड नहीं की। यहाँ पे एक बॉल स्पिनर का ब्रेक नहीं हुआ तो हमने बारी ऐसे ली है जैसे हम लोग 230 240 करके मैच जीत जाएंगे। अभी नीचे से आके इफ्तिखार ने 40 रन किए 27 बॉलों पे, तो इतने रन हुए हैं। अगर वो उनका एक्सपीरियंस कप्तान होता, एक्सपीरियंस बॉलिंग होती, फास्ट बॉलिंग, तो शायद हम 210 220 रन कर रहे होते। तो ये इनमेच्योरिटी उनकी तरफ से, कप्तान की तरफ से आई। लेकिन बैटिंग में जैसे उन्होंने बैटिंग करके दिखाई, ऐसे बैटिंग की जाती है। फर्स्ट 10 ओवर्स में हमारे क्या थे, 59 थे, हम अगले 10 ओवर में 44 कर रहे हैं। फिर अगले 10 ओवर 30 ओवर 20 से 30 ओवर में हम 35 रन कर रहे हैं। फिर 30 से 40 ओवर में हम लोग 40 रन कर रहे हैं। हम किसी टाइम भी नहीं गए कि हम अगले 10 ओवरों में 80 रन बनाए, डोमिनेट करें, इस टाइप की क्रिकेट खेलें। राशिद ने आउट नहीं किए, मुजीब ने आउट नहीं किए, तो विकेट मुश्किल कहाँ से हुई। हम लोग स्लो खेले हैं, हमें जितना टारगेट बनाना चाहिए था उतना टारगेट हमने बनाया नहीं है। आई एम सॉरी टू से, इस मेंटालिटी के साथ आप किसी टीम से भी नहीं जीत सकेंगे। मैंने कहा था ऐसा दिन आएगा कि हमें छोटी टीमें भी हराएंगी। आज वो मिसाल आ गई है, पूरी हो गई है, क्योंकि ये हमारी अपनी गलती है, इस टीम की, इस मैनेजमेंट की, कप्तान की, अपनी ईगो की वजह से लड़कों को चांस नहीं दिया, लड़कों के साथ ज्यादती की गई है, पहली मैनेजमेंट करती रही है, जिसकी वजह से आज रिजल्ट इनके हक में नहीं आए। किसी के साथ आप ज्यादती करेंगे तो ये हाल देखने को मिलेगा। ठीक है, कामरान साथ ही रहेगा। शुएब जट भी हमारे साथ मौजूद है। शुएब, इस तरह कामरान कह रहे हैं कि कुछ लोगों के साथ ज्यादती की गई है, जिसके बाद ये नतायज देखने को मिले। आप इससे मुत्तफिक करते हैं? आप पूरी टीम सिलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, इसे टीम सिलेक्शन नहीं कहा जाएगा, इसे मजाक कहा जाएगा। और आज जो हुआ है उसे मैं किसी तौर पे अपसेट नहीं कहूंगा। पाकिस्तान टीम इसी कैपेबल थी यही करने की कि जब जब इनके खिलाफ कोई बड़ी टीम आएगी तब पाकिस्तान को ऐसे ही नताइज देखना पड़ेंगे। पूरी टीम को आप देख लें कि तमाम की तमाम जो है वो बेबसी की तस्वीर टीम बनी हुई थी। उसकी वजह यह है कि दोस्तियां, यारियां, मनमानियां, अनाएं, जिद्दें, ये 3 साल यही करते रहे हैं। जो बीज ये बोते रहे हैं, अब हमें शर्मिंदगी से वो काटने पड़ रहे हैं। आज यहाँ तो रोना, पहले हम रो रहे थे कि जी 2 बड़ी टीमों के खिलाफ हार गए, सब डिपेंड कर रहे थे पाकिस्तान टीम को कि जी बड़ी टीमें थी, वो मुश्किल हरीफ थे। अब ये अफगानिस्तान तो मुश्किल हरीफ नहीं है, ये तो वो बच्चे हैं जिनको आपने क्रिकेट सिखाई है, आज ये आपके गले को आने लगे हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई है, उसकी वजह यह है कि आप उनकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत नीचे लेके चले गए हैं। और इस स्टैंडर्ड को नीचे ले जाने की वाहिद वजह है, वो है आपकी दोस्तियां, वो है आपकी मनमानियां, वो है आपकी यारियां, वो है आपकी अनाएं, जिसकी भेंट आपने पाकिस्तान क्रिकेट को पूरी तरीके से चढ़ा दिया है। आप टीम मैनेजमेंट को देख लें, वहां पे लगता है कि ठेके पे दे रखी है। मिकी आर्थर को टीम डायरेक्टर बनाया, उन्होंने मनमानियां की कि मेरे कोच होंगे, मेरी मर्जी के कोचेज होंगे। उन्होंने ये किया, आपने जिन्हें कप्तान बनाया, जिन 2 खिलाड़ियों को कप्तान का मुशीर बनाया, ट्राइका बनवाया, उन ट्राइका ने कहा कि टीम में कौन आएगा कौन रहेगा वो हम तय करेंगे। तो बस सब अपनी मनमानियां करते रहे, सब अपनी दोस्तियां यारियां निभाते रहे। पाकिस्तान को ऐसे ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि अफगानिस्तान कैसे, अभी बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था, इसी इवेंट में अफगानिस्तान बांग्लादेश से भी हारी। हम ये एग्जाम्पल याद नहीं रखते, बस हमने यहाँ पे जो है वो ये बहुत सारे खिलाड़ियों के इर्द गिर्द के लोगों ने बहुत सारी पेड कैंपेन चला के इन खिलाड़ियों का हवा बनाया हुआ था। अब वो हवा गुब्बारे में हवा की तरह निकल रहा है। आप देखें कि ये एक शिकस्त नहीं है, ये आपकी वर्ल्ड कप से छुट्टी का परवाना है जो है रोल करके आपके हाथ में दे दिया गया है कि थैंक यू, आप इतने ही काबिल थे, आप यही कर सकते थे। आगे तो अब आपने बड़ी टीमों से टकराना है, अभी आपने जनूबी अफ्रीका से टकराना है, अभी आपने इंग्लैंड से टकराना है, अभी आपने न्यूजीलैंड से टकराना है। ठीक है शुएब जट, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप अपनी दोस्तियां निभाएं और लो कॉन्फिडेंस दिखाएं, फिर उसके अलावा जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस है एक्सक्यूजेस दें। नजीबुल हसनैन भी हमारे साथ मौजूद है। नजीब, क्या कमेंट करेंगे आज के मैच पर आप, और साथ साथ हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहें तो प्लीज जरूर कीजिए। सबसे पहले दिस इज अ न्यू लो फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, इट इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, बहुत शदीद अफसोस है। देखिए पाकिस्तान टीम की जो भी सारी बातें शुएब कर रहे हैं ना, ये सब हम बहुत टाइम से कर रहे हैं और इस पे बहुत बातें हुई हैं। हमें ये लगता था कि पाकिस्तान
सेमीफाइनल में तो नहीं जाएगी, लेकिन ये 4 मैचेस हैं जो पाकिस्तान की लेवल की टीमें हैं, यानी कि नीदरलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये तो हम आराम से जीतेंगे। तो दिस इज अ न्यू लो। ये अगर कोई ये कहता है कि इस टीम ने इंग्लैंड को हराया था, तो इंग्लैंड भी आप ही की तरह बुरी क्रिकेट खेल रही है। इंग्लैंड भी बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड दिखाई दे रही है। और ये जो अभी शोएब ने कहा कि आज ग्राउंड में हम देख रहे थे पाकिस्तान टीम बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी, इससे अच्छा आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। मैंने इतना हेल्पलेस पाकिस्तान टीम को कभी नहीं देखा, और इसके जिम्मेदार ये खुद हैं, और वो पेड कैंपेन्स हैं जो चलती रही। जब हम आइडेंटिफाई करते थे मसले, तो हमको इसी पैनल को टॉक्सिक कहा जाता था। जब हम कहते थे कि ये जो कैंपेन चल रही है कि सोचना भी मना है, और प्लेयर्स, करंट प्लेइंग प्लेयर्स ये ट्वीट करते थे कि सोचना भी मना है, कि आप कप्तानी पे सवाल नहीं उठा सकते, आप सिलेक्शन पे सवाल नहीं उठा सकते, आप किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आज आप देखें आपने टीम को किस पॉइंट पे पहुंचा दिया। तो ये सब हमें रिजल्ट पहले से दिखाई दे रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो दिखाई दे रहे थे ये उससे भी खराब है। और कामरान अगर साथ है तो कामरान से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। कामरान, मुझे ये बताइएगा कि अभी आप कह रहे थे कि टारगेट जो है वो इन्होंने कम बनाया, बट ये विकेट तो बहुत डिफिकल्ट थी, और सुबह जो हम सब बात कर रहे थे तो इस पे तो सारे कह रहे थे, आज अभी भी कमेंटेटर ये कह रहे थे कि 270 275 बहुत सेफ स्कोर था, और हम तो 283 तक पहुंच गए थे। तो ये हुआ क्या? जी कामरान बताइएगा। पे स्पिनर्स का बॉल ब्रेक हो रहा था। मैंने कहा था पहला ओवर जैसे मुजीब का हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, ये विकेट मुझे कुछ बेहतर लग रही है। लेकिन हमारे बैट्समैनों ने वही एक माइंडसेट चल रहा था कि हम 240 250, हमने कहा था इतना भी बना लेंगे मैच विनिंग हो जाएगा। लेकिन मिस रीड की है मैनेजमेंट ने भी, जो बैट्समैन खेल के गए हैं उन्होंने भी। उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि मुजीब ने विकेट कोई नहीं ली, राशिद ने विकेट कोई नहीं ली, इट्स मीन के विकेट बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमें 300 पार स्कोर करना पड़ेगा, हमारी बॉलिंग फॉर्म में नहीं है। ये होती है गेम अवेयरनेस, ये होती है गेम प्लान। आप ये एक पत्थर पे लकीर है, जो जितने पास में मैच हुए हैं वहीं पे स्कोर हमने करना है। ये किस क्या नाम है टीम की मैनेजमेंट है? ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ये प्रोफेशनल प्लेयर है जो सोच के नहीं खेलते, टारगेट नहीं सोचते, जब बैटिंग करते पता चल जाता है। अब्दुल्ला शफीक खेल रहा था, आप उसने ठीक है 58 रन बनाए 75 बॉलों पे, और रहमतुल्लाह गुरबाज ने कितने रन बनाए? हमें अपनी बॉलिंग को सामने रखते हुए जब सेट हो गए हैं तो फिर हमें 300 पार रन करने चाहिए थे। ये होती है बड़ी टीम की निशानी। आज वो टीम हमें हरा के चली गई है जो एनसीए मेरे आंखों के सामने 6 महीने का कैंप लगा हुआ था 2004-05 में, वहां से सीखे गए हैं। आज वर्ल्ड कप का वो मैच जीत गए हुए हैं, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो हम लोग बुरा क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं पिछले 6-7 साल से कह रहा था, शोएब तो अभी 2-2.5 साल से कह रहा है यारी दोस्ती है, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ इस क्रिकेट टीम का ये हाल होगा। मैं कोई सरप्राइज नहीं हुआ मैच हारने पे, मुझे पता था अपनी टीम की परफॉर्मेंस का, लड़कों का, ये बड़ी टीम से नहीं जीत सकेंगे, ये छोटी टीम से भी कोई ना कोई मैच हारेंगे। और वो आज दिन नजर आ गया सिर्फ अपनी ईगो की वजह से। किसी लड़के को नहीं आने देना तो नहीं आने देना, किसी को नहीं खिलाना, अपने जो क्लोज है उनको खिलाना, किसी को समझना नहीं, क्रिकेट से बड़ा समझना। ये आज वो रिजल्ट सामने नजर आया, जो परफॉर्मेंस आई है। अच्छा कामरान, अजहर अली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजहर, आज की इस डिफीट के बाद आप अपने जज्बात का इजहार किस तरह से करेंगे? नहीं, बहुत डिसअपॉइंटेड है जी। आई थिंक जो कामरान भाई ने बात की है भी, वो भी बिल्कुल ठीक है कि ये विकेट हम जिस तरह सुनते आ रहे थे 2-3 दिनों से जी के बहुत ज्यादा स्पिन विकेट बन जाएगा। जो स्टैट्स बता रहे हैं आज के मैच के, बहुत ज्यादा हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे यार 270-280 इस विकेट पे इनफ रन होंगे, लेकिन इनफ साबित नहीं हुए। इसमें हमारी बॉलिंग का भी बहुत किरदार है। अफगानिस्तान की टीम के सिर्फ 2 से 3 बैट्समैन है, अगर हम उनको आउट नहीं कर सकते तो हम कहाँ के वर्ल्ड क्लास बॉलर, तो कहाँ के हम वर्ल्ड बीटर बनेंगे? अगर हम अफगानिस्तान की 2-3 विकेटें नहीं, हम थोड़ा सा भी विकेट बेहतर हो गया तो हम क्यों नहीं निकाल सके? शाहीन शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, इनकी पेस कहाँ जाएगी, स्विंग कहाँ जाएगी? तो आई थिंक ना सिर्फ बैटिंग में, बॉलिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि आपने श्रीलंका से आपने 345 खाए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से जिस तरीके से मार खाई, और अब आगे अफगानिस्तान ने सिर्फ 2 विकेट में, चलो 8 विकेटों पे वो करते हैं, मैं कहता यार विकेट बेहतर हो गया, आपने थोड़ा 10-15 रन कम किए। आप अगर 8 विकेटों से आ रहे हैं अफगानिस्तान से, इट मीन्स आप 325 भी करते तो वो चेज कर जाते।
आई थिंक बैटिंग में जरूर हाइंडसाइट हम सेफ विद डाउट है, लेकिन डे टाइम में विकेट थोड़ा सा फिर भी इतना भी साजगार नहीं था बिग बैटिंग के लिए जितना सेकंड टाइम हुआ। लेकिन ये हो सकता है किसी भी गेम का आप टॉस हार जाते फिर क्या होता। लेकिन जहां तक कहा कि आपकी बॉलिंग की तरफ कोई देख ही नहीं रहा कि हमारी स्पिन बॉलिंग तो थी, अब तो फास्ट बॉलिंग भी इफेक्टिव नहीं। आई थिंक फील्डिंग दूसरी बात है, आप डिपेंड कर रहे हैं एक मॉडेस्ट टोटल, आप उसको आपकी फील्डिंग भी अप टू द मार्क नहीं है। तो आप अगर अफगानिस्तान से मैच इस तरीके से आ रहे हैं तो आपका यू हैव नो चांस इन द वर्ल्ड कप। अगर आप पहुंच भी जाते हैं किसी तरह सेमीफाइनल में, लेकिन जिसने डॉट का आप वर्ल्ड T20 में जिम्बाब्वे से हार के वो नेदरलैंड के ऊपर हम नेदरलैंड मैच ना जीते तो हम सेमीफाइनल में ना पहुंचते। तो हम दूसरी टीम से डिपेंड करते रहेंगे, दूसरी टीमों से ही सवाल पूछना चाहूंगा। सर आप जरा नजीब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कुछ। जी नजीब। अजहर, वो तो आपने जाहिर है वो कुदरत के निजाम का जिक्र कर दिया कि वो उसके फाइनल में भी हम उस वजह से पहुंचे थे, बट माय क्वेश्चन इज कि ये तो सबको दिखाई दे रहा था ना कि टीम कहाँ जा रही है। तो ये इस वर्ल्ड कप के लिए इस बुरी स्पिन बॉलिंग के साथ, इतनी लेथार्जिक फास्ट बॉलिंग के साथ ये क्या तैयारी कर आए थे? क्योंकि आपकी बॉलिंग नंबर वन कहे जा रहे हैं। आप के पास जो बेहतरीन बॉलर थे आपने खिला आपने काउंटीज में जाने दिया, आपने हर जगह लीग खेलने जाने दिया। तो ये तो होना ही था एक दिन, कभी न कभी तो नजर आना था। जब आप अपने बॉलर्स को इतना एक्सपोज कर देंगे, हर कोई इसको रोजाना खेलेगा तो ऐसे ही होगा, फिर आदत हो जाएगी उनको। आपके देख लें पेसें डाउन हो गई हैं सबकी, जिनके हारिस रऊफ की पेस की बात जाती थी उसको कितने आराम से खेल गए हैं वो, और ना सिर्फ अफगानिस्तान और सारी टीमें खेल रही। तो आप इतनी क्रिकेट खेलने देंगे, आपकी कोई प्लानिंग नहीं होगी, आपकी कोई मेडिकल पैनल आपकी उसमें प्लानिंग कोई नहीं होगी। आपके लड़के इंजर्ड होते हैं, कितनी देर बाहर होते हैं, उनकी इंजरीज लेट आइडेंटिफाई होती हैं। ये एक चीज नहीं है, इस पर तो लंबे प्रोग्राम होने वाली बात है। ये तो हम इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हम ये 5 मिनट में डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेगा पाकिस्तान। शोएब, जिस तरीके से आप हमेशा से बात करते आए इस ओवरऑल वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, कॉम्बिनेशन है, इसमें चेंजेस आने चाहिए, और जिस तरह से अभी नजीब बात कर रहे थे कि इतनी लिथार्जिक टीम, इस तरह का लो कॉन्फिडेंस, और फिर आप एक्सक्यूजेस देते हैं कि जी कल प्रोटीन हम लेके आएंगे और फिर अच्छा खेलेंगे, क्या कॉमेंट करेंगे शोएब? मैं तो अपना सर पीट रहा हूं कि अभी जो है अब कोच कहां से वो टीम डायरेक्टर जवाब लेकर आएंगे कि जी ग्राउंड में दिल पाकिस्तान है नहीं बजा, ग्राउंड में जो है वो क्राउड नहीं था, और वो अजीब से एक्सक्यूजेस, ऐसे एक्सक्यूजेस जिससे दुनिया हम पे हंसती है। आपसे अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जा रही है, आप इस पे जो है वो इसका एतराफ नहीं करते, बजाय इसके कि आप एतराफ करें, आप जो है वो एक्सक्यूजेस सेम एक्सक्यूजेस तलाश करते हैं। आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया ने आपके खिलाफ जिस तरह का ओपनिंग स्टैंड किया, चलें जी वो बड़े लड़के थे, अब तो बच्चे आपके सामने थे, वो बच्चे भी आपके खिलाफ जो है 100+ का जो है वो ओपनिंग स्टैंड कायम करके चले गए। तो ये इस मैच में नहीं बल्कि इस पूरे इवेंट में आपको शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं मिला। आप देखें श्रीलंका से जीतने के बाद जो शादियाने बजाए गए थे, उसकी वजह ये थी कि श्रीलंका के पास पूरी टीम ही नहीं है। आज अफगानिस्तान उनसे बेहतर टीम थी, उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए और आपको जो है ना वो पढ़ने डाल दिया। हम बातें कर रहे थे कि जी अफगानिस्तान का वीक लिंक उनके फास्ट बॉलर थे कि हमारे बैटर्स ने उन पे चार्ज किया, तो हमारे जो फास्ट बॉलर थे वो क्या थे, वो भी बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। बिल्कुल, ये बेबसी की तस्वीर बने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, ना फील्डिंग हो रही थी, ना उनसे कुछ और वहां पर परफॉर्मेंस दी जा रही थी। तो क्या लगता है शोएब, हमारे जो स्पिनर्स हैं वो जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पेसर्स हैं, अटैकर्स हैं, आज अफगानिस्तान के स्पिनर्स बेहतर रहे? हमारे स्पिनर्स क्या नहीं बेहतर रहा, अफगानिस्तान हर शोबे में आज बेहतर रहा। मैं ये बात कर रहा था कि हमने मुकद्दस गाय बना रखा है, पहले हमने शादाब खान को मुकद्दस गाय बनाया हुआ था, अब हमने हारिस रऊफ को मुकद्दस गाय बनाया हुआ है। ऐसे 150 का हमने चार्ट डालना है कि अगर आप हमें ओपोनेंट की विकेट ना लेकर दें, अगर आप जाएंगे बड़ों के खिलाफ, 1 ओवर में 24 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिए, आज जो है आपने पहले ही ओवर में 17 रन दे दिए, तो फिर अगली टीम पे आपका क्या भरम कायम रहेगा, अगली टीम आपसे क्या डरेगी? वो तो आपसे खेल रहे थे। आप देखें आखिर के ओवर में जिस तरीके से वो बॉल को रोक रहे थे, ऐसा तो बल्लेबाज नेट पे नॉकिंग करते हुए करते हैं, जो आज उन्होंने किया। उन्होंने किसी एक मौके पे भी आपको सीरियस नहीं लिया, वो आपको बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो कल के वो बच्चे हैं जो आज आपको आंखें दिखा रहे हैं। ठीक है, आपके सारे पॉइंट्स हम तक पहुंच गए हैं और यकीनी तौर पर आज ये बुरी शिकस्त थी। और इस वक्त बाबर बात कर रहे हैं। Was pretty good here, but it's just consistency, whether it be fielding or bowling effort. At times bowling works, batting fails. At times batting works, bowling
doesn't come up to the mark. How frustrated are you? Yes, we are not up to the mark because in the World Cup you are take all the three departments. If you are not in the good in one department, then you lose the match. I think the way Afghanistan playing, yes, we in the field we not take stop boundaries and they give runs. So yeah, they cost us and bowling. We have started well. In the middle over, yeah, we are stick our plan, but I think the way the two batsmen playing, that time we need wickets and we just trying to hit the length and but we not take wickets. That's why. So how can you lift your game now? 3 losses on the trot. How difficult it is for Babar Azam and for Pakistan to lift their game, because this wasn't expected, even though Afghanistan played marvelously well, but you would have backed yourself to win today. Yes, I think all credit to Afghanistan team, the way he's playing all 3 departments, and that's why they win. We are not playing good cricket in bowling and batting, fielding, sorry. So we will try our best in next match. We have a lot of good things, but we focus on our bad things. We are not in this match, so we will try to fix up in next match. Lastly, were you surprised with the way pitch played second time around, because it was supposed to spin and grip? Was it the pitch or was it the lack of consistency from your bowlers? To be honest, Ramesh bhai, second time they also helped the spinners, but as all the way talk, we are not hit the length in the middle overs, especially in spinners. When we are in the 2-3 dot balls and then pressure on batsmen, but you know every over we have a boundary, so not pressure on batsmen, so that's why. Well, this campaign will test your character, so chin up. It's a loss, but I know you have the ability to come back in this competition. Best of luck for next matches. Thank you. Babar Azam. बाबर आजम गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हमने जो बुरी चीजें थी उन पर फोकस ही नहीं किया था, हम उसी को लेकर आगे चलते रहे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची में 6 घंटे के अंदर 3 पेट्रोल पंप लूट लिए गए। डाकुओं ने 20 लाख से ज्यादा कैश और असला छीन लिया। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे नसीर शाह से। जी अपडेट कीजिए। 3 पेट्रोल पंप का कैश लूट लिया गया और असला भी छीन लिया गया, और तीनों वारदातों में मजमूई तौर पर 20 लाख कैश और असला छीना गया, जिनकी वीडियो तस्वीर हमने हासिल की, जिसमें पहली वारदात सुबह 6:30 बजे सुखन के इलाके में हुई। 4 मुलजमान ने पेट्रोल पंप के सिक्योरिटी गार्ड से असला छीन कर 32,000 कैश छीना, जबकि दूसरी वारदात सुबह 11:30 बजे अलकरम एफसी एरिया में जहां 18.5 लाख रुपए रॉन्ग में जाती रोक पर दिन दहाड़े छीने की, जबकि तीसरी वारदात मोमिनाबाद फकीर कॉलोनी के इलाके में छीनी गई, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान की जानिब से 2 कैशियर से। अच्छा नजीर शाह, ये बताएगा कि ये अलग अलग ग्रोह है या एक ही ग्रोह है जो इस तरह की वारदातें कर रहा है ये पेट्रोल पंप पे? देखें, ये तीनों अलग इलाके हैं। एक इलाका इसमें मलीर का, दूसरा सेंट्रल का, तीसरा वेस्ट का है। ये तीनों अलग अलग वारदातें हैं, लेकिन कराची के हर इलाके में ये लूट मार की वारदातें चल पड़ी हैं। पेट्रोल पंप हो या आम शहरी हो, कोई भी महफूज नहीं है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और चीन ने इसराइल और फलस्तीन तनाज़े में शिद्दत आने के बाद मशरिक़ वस्ता में अपने 6 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए। चीनी मीडिया के मुताबिक ओमान के बहरिया के साथ मशकों के बाद चीन की टास्क फोर्स नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गई। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की जानिब से मशरिक़ वस्ता में तैनात बहरी जंगी जहाज में टाइप 052 डी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जेबू, फ्रेगेट जिंगजू और सप्लाई शिप चिंडाहूज शामिल हैं। इससे कबल अमेरिका 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद इसराइल की मदद के लिए अपना जंगी बहरी बेड़ा AUSS जेराल्ड आर फोर्ड और उससे मुंसलिक जंगी ग्रुप को पहले ही मशरिक़ वस्ता में तैनात कर चुका है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।